नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राहुल, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अर्थमेटिक में चल रहा है परसेंटेज, प्रतिशत की मेरी बेसिक क्लासें हो चुकी है, उनको जाके आप देख लेना। कुछ टाइप चल रही है, लास्ट टाइम मैंने कंसेप्ट कराया, उस कंसेप्ट को मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखना, ये कंसेप्ट है मेरा कि कीमत गुणा खपत बराबर क्या होता है, खर्च बराबर होता है खर्च। ये क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर लिए हैं। अब कुछ लेवल बनाता हूँ, कुछ लेवल देता हूँ, यहाँ से एक दो क्वेश्चन का लेवल बनेगा, उसके बाद में इसी कॉन्सेप्ट पे वापस क्वेश्चन आ जाएंगे, इजी क्वेश्चन आ जाएंगे। देखना, कीमत गुणा खपत बराबर क्या होता है, खर्च। कीमत को बोलते प्राइस, गुणा कंजप्शन बराबर होता है एक्सपेंडिचर। अगर इसको शॉर्ट में लिखूं, ये होता है P गुणा सी कंजप्शन, E एक्सपेंडिचर, E। अगर यहाँ से कंजप्शन का मान निकालो या खपत का मान निकालो या C का मान निकालो तो C बराबर क्या आएगा, E बटा इसके गुणा में कितना P, तो ये आ जाएगा। मतलब कंजप्शन बराबर क्या होता है, खर्च बटा कीमत, ये होता है। अब देखना, एक क्वेश्चन लिखूं मैं कि क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पे, चीनी की कीमत 30% घट गई। चीनी की कीमत 30% घट गई है। खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि खर्च में केवल 10% की कमी आए। ये मेरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जैसे ऑप्शन दे दूँ, ऑप्शन है कि 16.66%, बी ऑप्शन है 12.5%, सी ऑप्शन है 28.56% और डी ऑप्शन है मेरा, बोल दूँ कुछ भी दे दूँ वहाँ पर 35.04%। जी, 4 ऑप्शन है। एक क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, उसके बाद में आपको करना है। देखना, अपन ने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ रखा है, कीमत गुणा खपत बराबर होता है खर्च। देखो आप, इसको मैं मिटा दूँ, अब मिटा देता हूँ। कंजप्शन ये होता है खपत बराबर क्या होता है, खर्च बटा कीमत या मूल्य, ये होता है। अब देखना, पहले कीमत की बात करा, कीमत 30% घट गई है, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/10। घट गई है तो 10 से कितनी होगी, 3 घट गई है, कितनी हो जाएगी, 7। मतलब 7 रह गई है कीमत। या फिर वैसे कर लो कि कीमत की बात कर रहा है, कीमत पहले 100 रुपये थी, 30% घट गई है, तो 100 का 30% 30 होता है, 30% घट गई तो कितना हो जाएगा, 70, ये हो जाएगा। रेशो की बात करूं तो रेशो 0 से 0 कट गया। ऐसे क्वेश्चन को हम रेशो में कर रहे हैं और रेशो में ही करेंगे, ध्यान रखना। आपको फॉर्मूला नहीं यूज करना है, ध्यान रखना ये। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 रेशो क्या आया, 7। कीमत क्या आई, 10/7। खपत में कितने % की वृद्धि की जाए, अब खपत का पता है नहीं तो मैं खपत एक बार लिख लेता हूँ। खपत मान लेता हूँ X/Y होगी, X से बढ़ के Y होगी, बढ़ गई है, ताकि खर्च में 10% की कमी आई। और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। कमी आ गई तो 10 से कम कर दो, कितना हो जाएगा, 9/10। 10 से घट गई, कितनी होगी, 9 होगी। तो कीमत गुणा खपत क्या होता है, बराबर क्या होता है, खर्च। ये होता है, ये फॉर्मूला है, बराबर क्या होता है, खर्च। ये कर देता हूँ,
कीमत गुणा खपत बराबर क्या होता है खर्च। खर्च तो देखो आप केवल 10% की कमी आ रही तो 10 से कितना हो गया रेशो 9, ये आ गया। यहाँ से खपत का रेशो निकालूँ मैं तो खपत बराबर क्या होता है, खपत बराबर होता है खर्च बटा कीमत। तो खर्च कितना 10 बटा 10, 10 बटा खर्च बटा कीमत, तो कितना आया x और y का मान, x रेशो y कितना आया 10 बटा 10, रेशो बीच में, फिर कितना आएगा 9 बटा 7, 9 बटा 7, वज्र गुणा करूँगा तो 7 दाई 70 रेशो 10 9 में 90, ये आ गया। 0 से 0 कैंसिल, कितना आया 7:9, कितना आया 7:9, ये आ गया। अब देखना ये खपत का रेशियो आ गया, मतलब खपत मेरी कितना है 7:9, तो कितनी बढ़ रही है 7 से 9 होगी तो कितनी 2 बढ़ रही है, 2 बढ़ रही है, मतलब प्लस 2 बढ़ रही है, 2 बढ़ी। तो पहले कितनी थी 7, बेस मेरा 7 होगा, 2 बटा 7, इसको गुणा कर दो 100 से और प्रतिशत का साइन लगा दो, तो 200 बटा 7 कर लो, या फिर 2 बटा 7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखवाई थी, 1 बटा 7 की कितनी लिखवाई थी 14 सही 2 बटा 7, या फिर क्या 14.28% ये लिखवाया था। तो 2 बटा 7 करना है तो 14 का डबल कर दो 28.56%, कौन सा आंसर है 28.56%, ये मेरा आंसर है। या इसमें भाग दे लो कितना आएगा 28 सही 4 बटा 7%, यह आएगा 28.56%। ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको आनी चाहिए, शॉर्ट हो जाएगा 100 में भाग नहीं देना पड़ेगा फिर आपको, ये बेसिक क्लासों में मैंने सिखा दिया आपको। अब देखना ये आ गया मेरा आंसर। इसी क्वेश्चन में थोड़ा और शॉर्ट करें, इतना बड़ा हो गया, थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं इसको। देखना ये ध्यान में रखना है, C बराबर क्या होता है E बटा P। तो पहले ऊपर रखूँगा E, नीचे रखूँगा P। E का मतलब क्या होता है खर्च, नीचे क्या आएगी कीमत, ऊपर तो खर्च लिखूँगा और नीचे लिखूँगा कीमत। ये लो खर्च, पहले बात कर रहा हूँ खर्च की, खर्च और नीचे लिख दिया कीमत, ये लिख दिया, डायरेक्ट निकालूंगा। आप खर्च की बात कर रहा तो खर्च का रेशो निकालो, खर्च में केवल 10% की कमी आई, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 बटा 10, 1 कम कर दो 10 से कितना हो गया 9, रेशियो कितना हो गया 10 से रेशियो कितना हो गया 9 आ गया। अब देखो कीमत, तो कीमत तो मेरी ये कीमत या मूल्य बोल देगा या बोल दूँ मूल्य, क्या फ़र्क पड़ेगा, मूल्य 30% घट गया, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3 बटा 10, 10 से 3 घट गई तो 10 रेशो कितना आया 7, ये आ गया। डायरेक्ट अपन को खर्च का रेशो निकालना है, सॉरी खपत का रेशो निकालना है, तो क्या करोगे आप, क्या करोगे इन दोनों को कर दो वज्र गुणा, इसको गुणा करो पहले इसको, तो 10 7 है 70, 70 लिखोगे, पहले ऐसे ही गुणा करोगे आप, ध्यान रखना, फिर करोगे ऐसे 10 नाम है 90, तो 0 से 0 कैंसिल, 7 से 9 रेशो बढ़ा, तो कितना बढ़ा प्लस का 2 बढ़ा, 2 बढ़ा किससे बढ़ा 7 पे, 2 बटा 7 क्या होता है 28 सही 4 बटा 7%, ये मेरा आंसर है, या फिर 28.56%, ये मेरा आंसर है। समझ में आया, आपको करना ऐसे, ये ध्यान रखना, पहले लिखोगे ई, फिर बटे में क्या करो पी, ई पी, इसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं, इसको प्राइस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं कंजप्शन। खपत का रेशो डायरेक्ट निकाल लेना वज्र गुणा करके, ठीक है, इतना काम कर सकते हो आप। एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, उसके बाद में एक और क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, खुद करवा दूँ, अगला क्वेश्चन जो करवाऊँगा वो आप भी करना साथ साथ में, ठीक है। देखते हैं, चलिए ये क्वेश्चन करिए, ये आप करना, फिर उसके बाद में सॉल्यूशन मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। 30 सेकंड का टाइम आपके पास, ऑप्शन भी हैं, बताओ आपका ऑप्शन कौन सा सही है। सेम की सेम है, मैंने सेकंड वाला तरीका बताया था, उससे करना आपको, ठीक है। फटाफट करके बताओ मेरे को, और सही करना है, ध्यान रखना, ठीक है, ट्राई करो। मैं बोल दूं क्वेश्चन को कि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि हुई है। एक व्यक्ति अपने व्यय या खर्च को केवल 22% बढ़ाना चाहता है, लगभग कितने % तक अपने उपभोग में कमी करनी पड़ेगी, ये मेरा क्वेश्चन है। करो,
मैं करता हूँ, देखना चेक कर लेना किस किस का सही है। पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि हुई है। एक व्यक्ति अपने व्यय को केवल 22% बढ़ाना चाहता है। अब देखो व्यय या खर्च को बढ़ाना चाहता है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, डायरेक्ट करना कि क्या करोगे कि C बराबर क्या होता है E बटा P, ये होता है E एक्सपेंडिचर खर्च बटा मूल्य या कीमत, C क्या होता है कंजप्शन। तो E लिखो आप, E खर्च को केवल 22% बढ़ाना चाहता है। 22% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख लो या फिर ऐसे कर लो कि E लिखूँ तो मैं क्या 22% मतलब 100 मान लूँ पहले, फिर 22% बढ़ा दूँ तो कितना हो जाएगा 122। काट लो रेशियो से, इसका आधा कितना आएगा, मतलब 4 का भाग दे दूँ, 4 का भाग तो नहीं लगेगा, तो इस 2 का भाग दे दूँ तो कितना आ जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 61, मतलब कितना आएगा 50/61, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब P लिखना है, P क्या प्राइस या कीमत को 28% में वृद्धि कर रहा है। तो देखो पहले 100 मान लूँ, 100/28% की वृद्धि होगी तो 128 कर दूँ। अब 4 का भाग दे दूँ, 4 से कटेगा 25, 4 × 12, 4 दूनी 8, तो ये कितना आएगा, इधर तो आएगा 32 और इधर कितना आएगा 25, ये आ गया रेशियो आ गया। अब मेरे को क्या करना है, कंजप्शन का रेशियो निकालना है, तो क्या करोगे इधर उधर गुणा कर लो आप, वजह गुणा करूँगा पहले ये वाला करो, तो करोगे 50 × 32 रेशो 25 × 61, ये रेशो आ गया। अब देखो काटो, पूरा गुणा मत करना, अब कटेगा 25 से कम 25, 25 दूनी 50, ये आ गया, 32 दूनी 64, मतलब 64 रेशो क्या आया 61, 64 रेशो 61, ये मेरा खपत का रेशो है। खपत क्या यहाँ पे घट रही है क्या, तो देखो आप खपत में यहाँ पे कमी कर रहा है, कमी करनी पड़ेगी, क्वेश्चन सही है, कमी करनी पड़ेगी, कितने की कमी करनी पड़ेगी, यहाँ पे 3 की कमी करनी पड़ेगी, 3 की कमी करनी पड़ेगी किस पे 64 पे, 3/64 गुणा 100% आंसर आ जाएगा। अब देखो आप भाग कैसे, देखो आप 300 हो गया, 300 में अगर मैं 60 का भाग दूँ तो कितना 5 बढ़ जाएगा, 6 × 5 = 30, लेकिन 64 का भाग दे रहा हूँ तो और भी कम मान आएगा, 5 से तो कम मान आएगा, तो 5 से कम मान कौन सा है देखो आप, तो चेक कर लो ऑप्शन में, ये तो नहीं होगा, ज़्यादा कम हो गया 5, ये भी नहीं होगा, ये तो वैसे भी नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन बचा, ये मेरा आंसर है, चेक कर लेना 4.68% आपका आंसर है। ठीक है, हो गया, चेक कर लेना किस किस का सही है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखना, करो ये वाला क्वेश्चन आप करो। इसको पूरे को मिटा देता हूँ, ये करना ट्राई, साथ साथ आप भी ट्राई करो कि चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई तो खपत में कितने % की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% बढ़े। तो पहले अपन को सी निकालना है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, खर्च मतलब क्या एक्सपेंडिचर E बटा क्या करता हूँ P, E का मान लिख लेता हूँ, E एक्सपेंडिचर खर्च केवल 5% बढ़े, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/20, बढ़े तो 20 से कितना हो गया 21, 1 बढ़ गया, तो 20 रेशियो कितना आया 21, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे लिखेंगे प्राइस, तो 20% की वृद्धि मतलब 5 से कितना हो गया 20% की वृद्धि 5 से कितना हो गया 6, ये आ गया। 20% कितना होता है 1/5, 5 से 1 बढ़ा कितना हो गया 6। कंजप्शन का रेशियो निकालना सीधा, तो क्या करोगे 6 को 2 से गुणा करो 120, 21 से गुणा करो कितना आएगा 21, सीधा गुणा मत करो आप, या 20 × 6 कर लो, 20 × 6 कर लो, इधर 5 × 21 कर लो, तो 5 × 4 = 20, ये आ गया, 4 × 6 = 24, 24 से कितना हो गया 21। अब देखो ये 24 रेशियो किया 21 आ गया, 3 से कट रहा है क्या 8 रेशियो 7, मतलब पहले ये कंजप्शन का रेशियो है, सी का मान आया मेरा, डायरेक्ट सी का मान निकाल सकते हो। पहले वो 8 खर्च उपभोग कर रहा था, कंजप्शन खपत कर रहा था, फिलहाल वो 7 कर रहा है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जबकि प्रारंभ में पहले, और अब देखो अगर खर्च बढ़ा है और कि देखो ये प्राइस ही बढ़ रही है, तो देखो क्या होगा रेशियो क्या हो गया कंजप्शन का 8 से 7 हो गया है। तो प्रारंभ में, जबकि प्रारंभ में 280 kg खपत कर रहा है, तो 8 की वैल्यू कितनी है 280 kg, 280 kg ये खपत है, पहले कर रहा था, अब कितनी कर रहा है वो,
तो क्या 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो लेकिन अपन को ये पूछा ही नहीं, 7 की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, वो कम ही पूछा है, जबकि प्रारंभ में 280 केजी खपत करता है। तो पूछा क्या, खपत में कितने प्रतिशत की कब है, प्रतिशत नहीं केजी की कमी की जाए, ये क्वेश्चन पूछा है। तो केजी कमी यहाँ कितना कर रहा है, 1 केजी कमी कर रहा है, तो 1 की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दूंगा। 8 की वैल्यू 280 है, 8 की वैल्यू 280 है, तो 1 की वैल्यू 1, 8 का भाग दे दो, 8 × 24, 4 बज के 8 × 40, 1 की वैल्यू कितनी आई 35 केजी, 35 केजी। यहाँ क्या वो ये कमी तो पूछा है, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 35 केजी, ये मेरा आंसर है। या ऐसे कर लो आप, 8 की वैल्यू 280 आ गई, 8 की वैल्यू 280, 1 की वैल्यू 35, 1 की वैल्यू 35 आ गई, तो 7 की वैल्यू कितनी आएगी 7 × 5 = 35, 3 बच गया, 7 × 3 = 21, 3 कितने को 24, 245 केजी फिलहाल खर्च कर रहा है। तो बताओ 280 में अगर 245 घटाऊंगा तो क्या 35 केजी आ रहा है यार, 35 केजी, 35 केजी की तो कमी आ रही है। ये तो खपत में कितने केजी कमी की जाए, 35 केजी की कमी की जाए, ये मेरा आंसर है। ठीक है, आगे करते हैं अपन। देखना ये क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिख रखा मैंने, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखना। अपन ने ऐसी टाइप के क्वेश्चन कल वाली जो अपनी क्लास हुई थी उसमें कर लिए थे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, तो अपन देखते हैं वो क्या डिफरेंस है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो ध्यान से देख लेना। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसके बाद में आपको 2 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, देखना क्वेश्चन क्या है, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो गई, तो अब 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। इस लाइन का मतलब क्या है, मतलब 36 रुपये है ना, नहीं ये मेरे पास कांस्टेंट है, ये नियत है। मतलब पहले वो 36 रुपये का सामान लेके आ रहा था, लेकिन वर्तमान कंडीशन क्या हुई, वर्तमान की बात कर रहा हूँ मैं, 20% की कीमत में कमी आ गई, तो वो क्या कर रहा है 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, अधिक लेके आ रहा है, अधिक लेके आ रहा है। तो मुझे बताओ ये 36 रुपये तो उसके पास 36 ही हैं, 36 ही हैं। खर्च अगर कांस्टेंट है तो मुझे बताओ जो कीमत का रेशो होता है उसका उल्टा खपत का रेशो होता है। ये पढ़ाया था मैंने, अरे A × B प्रोडक्ट वाला नहीं पढ़ाया क्या, वही तो है। अब देखो आप, चीनी की कीमत में 20% की कमी होगी, कीमत की बात करूं मैं, 36 रुपये मेरे पास कांस्टेंट है, कीमत की बात करूं 20% की कमी होगी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो कीमत क्या होगी 5 से रेशो कितनी होगी 4, कमी होगी तो 4 कर दिया, अगर वर्दी होती तो यहाँ पे 6 करता, 5 1 कम कर दी। तो अब 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो ये अधिक खरीद सकता है मतलब क्या, उपभोग कर रहा है वो या फिर खपत कर रहा है। तो खपत का रेशो क्या आएगा इसका जस्ट उल्टा, 4/5। यहाँ रेशो में कितना अधिक कर रहा है, +1 अधिक खर्च कर रहा है, उपभोग कर रहा है, खपत कर रहा है। और यहाँ पे क्या कर रहा है 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, 500 ग्राम चीनी, 500 ग्राम को क्या, अगर केजी की बात करूँ तो कितना है, आधा केजी, क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या पूछ रहा है केजी का मान पूछ रहा है। तो 500 ग्राम का मतलब क्या होता है आधा केजी, अरे 1000 ग्राम बराबर क्या होता है 1 केजी, तो 500 ग्राम क्या होगा आधा केजी। तो देखो यहाँ पे अधिक खरीद रहा है, तो यहाँ पे अधिक कितना 1, वैल्यू कितनी आएगी 1/2 केजी नहीं आएगी क्या, 1/2 केजी, आधा केजी। तो 1 की वैल्यू 1/2 केजी आ गई, तो मेरे भाई 4 की बताओ, तो 4 × 1/2 करूँगा तो कितना आएगा, 4 × तो 2 केजी आएगा, 2 केजी आएगा, ये 2 केजी आ गया। अगर इससे 5 से गुणा करो तो कितना आएगा 2.5 केजी आएगा, 2.5 केजी ये आ गया। मतलब पहले वो 2 केजी लेके आ रहा था, आज 2.5 केजी लेके आ रहा है, तो 500 ग्राम क्या ज़्यादा लेके आ रहा है, ये 500 ग्राम या आधा केजी ज़्यादा लेके आ रहा है, तो वही तो बात आ गई, +1 केजी 1/2 केजी लेके आ रहा है, वही तो है, +1/2 केजी अधिक ही तो है, 2 केजी इधर 2.5 केजी है, ये चीज़ समझ में आई। अब देखना अगर भाव की बात करें, कहने का मतलब पहले वो 36 रुपये में 2 केजी सामान लेके आ रहा था पहले प्रारंभिक, अब कमी आ गई है तो वो 36 रुपये में कितना लेके आ रहा है 2.5 केजी, यार 2.5 केजी लेके आ रहा है, ये वर्तमान मूल्य है। पूछा क्या आपसे, यही ध्यान रखना, ये तो आता है प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य निकालो, मतलब 36 रुपये में आप 2 केजी सामान लेके आए, 36 रुपये में 2 केजी सामान लेके आए, तो 1 केजी का मूल्य कितना आया 18 रुपये आए ना, तो ये तो आता है। तो मैं भाग दे दूँ 36/2 कर दूँ तो कितना आएगा 18 रुपये पर केजी। ये क्या मूल्य है, ये आता है मेरा प्रारंभिक मूल्य, ये क्या आता है
प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य। और यह होता है घटा हुआ मूल्य या बढ़ा हुआ मूल्य या वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य, यह आता है वर्तमान मूल्य। ये ध्यान रखना, इन क्वेश्चन को अपन रेशियो से ही करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे, किसी टाइप का आ जाए। वर्तमान पर केजी, कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन, खत्म। सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप करोगे, देखना करो, टाइम आपके पास 30 सेकंड, सेम का सेम क्वेश्चन है, आप वैसे वैसे करना, आराम से करना है, ठीक है। करो, और पेन कॉपी साथ लेके बैठा करो, तुक्का मत मारा करो आप, ठीक है, आराम से करो। लॉकडाउन का फ़ायदा उठाओ आप, पूरा पूरा रिवीजन यही करवा देंगे आपका। 30 सेकंड का टाइम है, करो फटाफट। हुआ क्या? कमेंट में आंसर करो फटाफट। पेन कॉपी लेके नहीं बैठते हो आप, इसीलिए आंसर लेट आता आपका। मुझे पता है आंसर फटाक से आ सकता है आपका। चलो मैं करता हूँ, चेक कर लेना आप। चावल के मूल्य या कीमत में 20% की कमी होगी, तो कीमत की बात करूँ मैं तो कीमत 20% घट गई है, मतलब 20% मतलब कितना हो, रेशो कितना हो गया? 5:4 हो गया क्या? तो मुझे बताओ खपत का रेशो इसका रिवर्स होगा, 4:5, ये हो गया। खपत का रेशो बढ़ जाएगा, क्यों? रुपए मेरे कांस्टेंट है रुपए, ध्यान रखना। तो मुझे बताओ खपत 320 रुपये में 5 केजी चावल अधिक खरीद सकते हैं। आ रहा है एक ज़्यादा हो रहा है, लेकिन यहाँ ज़्यादा कितना है? ये भी तो अधिक ही है, 5 केजी। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 5 केजी। तो मुझे बताओ 4 की वैल्यू कितनी आएगी? 4 पंजू 20 केजी, 5 की वैल्यू 25 केजी। ये आ गया। पूछा क्या है? चावल का प्रारंभिक मूल्य। तो प्रारंभिक मूल्य तो पहले ये था ना, मूल्य 5 था, 4 घट गया, तो ये रेशो चल रहा है 20 केजी। पहले वो क्या कर रहा था? 320 रुपये में 20 केजी खरीद रहा था, आज खरीद रहा है वो 25 केजी। 5 केजी ज़्यादा खरीद रहा है, 5 केजी अधिक, तो अधिक तो है, 20 केजी से कितना होगा? 25 केजी खरीद रहा है आज, वर्तमान। तो ये तो आ गया इसका प्रारंभिक, और ये क्या आ गया? वर्तमान जो खरीद रहा है वो। भाव पूछा है कि आरंभिक मूल्य क्या था? आरंभिक मतलब प्रारंभिक, एक ही बात है। ये 20 केजी लेके आ रहा था 320 रुपये में 320 रुपये में आप 20 केजी सामान लेके आ रहे हो, 20 केजी से कैंसिल कितना आएगा? 16 रुपये पर केजी। ये आपका आंसर है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, रेशो मेथड है, इसको फॉलो करना आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन करते हैं अगला, देखना, इसको मिटा देता हूँ। अंडों की दर में 25% की गिरावट आ गई, मतलब कीमत में गिरावट आ गई। तो कीमत की बात करूं मैं तो 25% मतलब 1/4, मतलब कितना आएगा? 4 से रेशो कितना हो गया? 3 हो गया क्या? तो मुझे बताओ खपत का रेशो क्या आएगा? इसका उल्टा, 3 से कितना हो गया? 4। 3 से कितना हो गया? 4। कितना बढ़ा? 1 बढ़ रहा है, 1 ज़्यादा है। तो देखो ज़्यादा, देखो आप 2 दर्जन अधिक खरीद रहे हैं, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 2 दर्जन। तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 6 दूनी 1 की वैल्यू 2 दर्जन, तो 3 की वैल्यू 3 दूनी 6 दर्जन, ये आ गया। तो 4 की वैल्यू 8 दर्जन। पूछा क्या है? मूल दर मतलब प्रारंभिक मूल्य। मूल दर क्या थी? मतलब पहले क्या 6 दर्जन लेके आ रहा था, और कितने रुपये निवेश करके? 162 रुपये। तो 162 बटा कितना आएगा? 6। तो 6 दूनी 12, 6 संतब 42, 27 रुपये पर दर्जन। एक अंडे की कीमत ये, दर्जन की 27 रुपये पर दर्जन। दर्जन का भाव है दर्जन, सारे ऑप्शन है दर्जन में, तो 27 कहाँ? ये रहा, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन करना आप, सेम का सेम क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन सेम है। आप करो, पहले ये करो फिर ये करना आप। ऑप्शन आपके सामने है,
टाइम है 30 सेकंड, 30 सेकंड आपके पास टाइम है। पेन कॉपी लेके बैठोगे तो आपसे 30 सेकंड में हो जाएगा, नहीं तो तुक्के मारोगे आप। करो। साफ दिख तो रहा है ना आपको? आराम से करना, जल्दबाजी मत करना, हो जाएगा आपसे। उसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, उसके बाद में मैं क्लास छोड़ देता हूँ। इतना काफ़ी होगा आपके लिए। चलिए मैं करवाता हूँ, देखना 30 सेकंड होगी। चीनी के मूल्य में या कीमत में 10% की कमी होगी तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 1 की कमी होगी तो कितना रेशियो आएगा? कीमत की बात करूँ या मूल्य की बात करूँ तो मुझे बताओ 10:9 आएगा, नहीं आएगा? आ गया। तो मुझे बताओ खपत का रेशियो जस्ट उल्टा हो जाएगा, कितना आएगा? 9:10, ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि मेरा 270 रुपये का कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे खपत कर रहा कितना? 1 ज़्यादा की रेशियो में, 1 ज़्यादा की। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? 1 केजी चीनी अधिक लेके आ रहा है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 ही आएगी, 1 की वैल्यू 1 आएगी। तो देखो आप 1 केजी सही है, 1 की वैल्यू 1 केजी। तो मुझे बताओ 9 की वैल्यू 9 केजी, 9 की वैल्यू 9 केजी, 10 की वैल्यू 10 केजी, 10 केजी, 9 केजी, ये कितना है? 10 केजी। ये आ गया। ये क्या प्रारंभिक या आरंभिक मूल्य है? आरंभिक जो कितना केजी लेके आ रहा था, ये क्या वर्तमान केजी लेके आ रहा है, कितना लेके आ रहा है? तो भाव की बात कर रहा है, आरंभिक मूल्य क्या था, मतलब पर केजी मूल्य कितना है? तो क्या करोगे? 270 रुपये हैं, 270 रुपये बटा क्या करोगे? 9 केजी, 9 3 27, कितना आएगा? आरंभिक मूल्य तो पूछा है, तो सही है 30 रुपये पर केजी। 9 3 27 कितना? 30 रुपये पर केजी है आपका आंसर। आरंभिक मूल्य पूछा है। अगर ये पूछता प्रारंभिक पूछता, वर्तमान पूछता तो क्या 10, तो 270 बटा क्या करोगे, कितना करोगे? 10 केजी, तो 0 कितना आएगा? 27 रुपये, 27 रुपये पर केजी। ये आपका वर्तमान मूल्य है, क्योंकि क्या चीनी के दाम क्या हो गए? घट गए हैं। तो क्या 27 रुपये पर केजी आ रही है आज की डेट में, और पहले क्या आ रही थी? 30 रुपये पर केजी आ रही थी। ठीक है, तो आंसर क्या है? 30 रुपये पर केजी, ये आपका आंसर है। ठीक है, 30 रुपये पर केजी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखना। क्या क्वेश्चन है? संतरे की कीमत 10% कमी होगी, तो कीमत 10% घटी है तो कितना आएगा? 10 रेशियो कितना आएगा? 9। तो मुझे बताओ खपत का रेशियो इसका जस्ट उल्टा, मतलब कितना? 9:10। कितना ज़्यादा है यहाँ पे? 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो यहाँ पे कितना है? 10 संतरे अधिक खरीद सकता है। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 10 संतरे। 1 की वैल्यू कितने? 10 संतरे। ये आ गया। तो 9 की वैल्यू कितने? खपत ही अधिक खरीद रहा है ना, खपत की बात कर रहा हूँ, ये रेशियो ले रहा हूँ। तो 9 की वैल्यू कितने आएगी? 90 संतरे। इधर कितना आएगा? 10 की वैल्यू 10 दाया 100 संतरे। ये आ गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ लास्ट वाली लाइन देखना। कमी के कारण कीमत 10 रुपये थी, ऐसे मान लो 10 थी, फिर कितनी होगी? 9 होगी, तो कमी होगी। कमी के कारण मतलब इस लाइन पे आगे, कमी के कारण क्या? 100 संतरे कमी होगी, तो वो संतरे क्या पहले 90 लेके आ रहा था, अब कितना लेके आ रहा है? 100 संतरे लेके आ रहा है। तो पूछा क्या? कमी के कारण प्रति दर्जन, अब प्रति दर्जन पूछा आपसे, संतरे की कीमत क्या थी? तो एक संतरे की कीमत कितनी होगी मुझे बताओ? 54 रुपये में वो 100 संतरे खरीद रहा है, तो ये एक संतरे की कीमत आएगी नहीं? ये रुपए है, ये बटा वस्तु है, तो इसके बराबर 1 रुपये की 1 रुपये की कीमत आती है, एक वस्तु की कीमत आती है। रुपये बटा वस्तु बराबर क्या होता है? एक वस्तु की कीमत। ये आ गया। ये कितना आएगा? 0.54। अगर प्रति दर्जन की बात करें तो इसको गुणा कर दूँगा 12 से। ये आ गया। 12 से क्यों गुणा किया मैंने? क्योंकि 12 दर्जन की बात कर रहा है। ये एक संतरे की कीमत आ गई, तो 12 संतरे की कीमत निकाल लूँगा। तो काटो इसको, इससे काटूँ 4 3 12, ये काटूँगा 25, ये आ गया 54। 4 3 12 असल की 1, 5 3 15 16, 162 बटा
25, 162 बटा 16, 25 मतलब 25 का 150, 6.48, 6 के समथिंग आएगा, 6.48, ये मेरा आंसर। ठीक है, चेक कर लेना आप। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ एक बार, देखना। लास्ट क्वेश्चन है, देखना। एक वस्तु की कीमत में 21% की कमी आई, कमी से एक व्यक्ति 100 रुपये में 3 kg अधिक खरीद सकता है, अधिक खरीद सकता है, वो खरीद रहा है। तो वस्तु का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या था? घटा हुआ मतलब वर्तमान पूछा आपसे, घट के कितना हो गया? परसेंट, 21% की कमी आ गई तो वर्तमान मूल्य की बात कर रहा हूँ। तो देखो आप, कीमत की बात करूँ मैं तो कीमत देखो आप 21% मतलब पहले 100 मान लूँ मैं, 21% घट गई तो कितने होगी? 79 होगी क्या? ये रेशियो आ गया, ये मेरा रेशियो है। खपत का रेशियो क्या आएगा फिर मेरा? खपत का रेशियो जो जस्ट उल्टा 79 रेशियो कितना आएगा? 100, ये आ गया। ये कितना बढ़ रहा है? ये प्लस का 21, रेशियो में 21 बढ़ रहा है, तो यहाँ कितना बढ़ रहा है? ज़्यादा लेके आ रहा हूँ, 3 kg ये लेके आ रहा है। तो एक की वैल्यू निकालूँ तो 21 भाग में जाएगा, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 3/21, ये आ गया। मतलब कितना आया? 1/7, ये आ गया। वर्तमान मूल्य की बात कर रहा तो यहाँ देखो, वर्तमान में वो कितना लेके आ रहा है? 100 लेके आ रहा है। तो मुझे बताओ, इधर देखो आप, रुपये कितने हैं? 100, एक की वैल्यू 1/7 आ गई, तो 100 की वैल्यू निकालूँ तो कितना आ जाएगा? 100/7, ये वर्तमान में लेके आ रहा है। तो 100 रुपये ये लेके आ रहा है, इतना kg लेके आ रहा है, तो कितना आएगा? 100/7, ये आ गया। तो 100 से 100 कैंसिल, ऊपर आएगा 7, तो कितना आएगा? 7 रुपये प्रति kg, ये मेरा आंसर है। ठीक है, चेक कर लेना। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।